हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? हमें विश्वास होगा आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी में तन मन से लगे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम प्रारंभ हो गया है। आज फर्स्ट पेपर था, जो कि आप अपने हिसाब से लिख कर आए होंगे। तो कहने का मतलब है, आप इतने अपने आप को इतना प्रिपेयर करिए कि हम अगले एग्जाम के लिए, मतलब अगले पेपर के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और जो भी मेन पॉइंट है वो आप 100% उसका रिवीजन करके जाइए, ठीक है। और पेपर देने से एक दिन पूर्व, मतलब कहने का मतलब है उस रात्रि में जो है आप भरपूर नींद लें, क्योंकि डिप्रेशन रहेगा तो आपका पेपर गड़बड़ हो सकता है। एकदम संतुलित रहेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा तो आपका पेपर ना चाहते हुए भी अच्छा जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं उनसे बताइए कि एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर 1 मार्च से जो है नई क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आपके सामने यूपीएससी में लेकर आए हैं एल्कीन और एल्काइन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मतलब सूत्र, जिसका हमें यूपीएससी नाम लिखना है, ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो आपको बताए थे डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है, इन जुड़ेगा, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE आयन जुड़ेगा, ठीक है। अनुलग्न में, बाकी पूर्व लग्न इसका नाम नहीं होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। मतलब जैसे जनरली आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कौन सा एल्कीन समूह है, तो इसी सूत्र से आप मैच करा लेना। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 16 होगा, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 20 होगा, जो भी दिया रहेगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ 5 है तो उससे 2 गुना करके 2 कम दिया रहेगा, तो इससे पता कर लोगे आसानी से कि एल्कीन का समूह कौन सा है और एल्काइन का समूह कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं सामान्य सूत्र इसका क्या होगा। इसमें देखो, जब द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, एक विशेष पॉइंट ध्यान में देना है, ठीक। वो क्या होता है कि इस बंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। देखो, अगर हम कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो ये 3 पे मिलेगा डबल बॉन्ड, लेकिन इधर से काउंट करोगे तो 1 पे मिल जाएगा। तो जिधर से इसकी प्लेस वैल्यू कहने का मतलब है वरीयता देना है, इसको ध्यान देना है कि इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, ठीक है। तो किधर से काउंट करोगे, 1 2 3 4, तो 1 आ रहा है तो इधर से चलेंगे। 4 के लिए मूल शब्द लिखें, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। आपको बताए हैं इन जुड़ेगा तो हो जाएगा ब्यूटीन। किस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा उसका स्थान भी लिखना पड़ेगा। 1 पे है तो नहीं लिखा जाता, लेकिन और अन्य किसी कार्बन पे है तो लिखा जाता है। आप लिख भी सकते हैं इसके 2 प्रकार से, आप लिख सकते हैं ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन, दोनों लिख सकते हैं, ठीक, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिखोगे, ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं या 1 ब्यूटीन, दोनों सही है, ठीक है। और इसका मेथ वाले से नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य ही द्विबंध लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रारंभिक जो नाम होता है वो इससे बनता है एथ से। एथ हो गया, आपको बताए हैं क्या जुड़ता है, इन, तो हो जाएगा एथीन, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। ये हो जाएगा एथीन, 1 एथीन या एथीन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे 1 2 3 तीसरे सूत्र पे आते हैं, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3, मैंने 2 पे ही द्विबंध आ रहा है, इधर से भी 2 पे, तो चाहे इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्यूट के लिए क्या लिखोगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। आप देखो डबल बॉन्ड उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, इन जोड़ दो, ब्यूटीन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें अगर नंबर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना। 1 2 पे जुड़ रहा है, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से, लेफ्ट या राइट जो है उससे, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 2, ठीक। अब इसमें चलते हैं, जब मान लिया शाखित श्रृंखला अगर आ गई तब क्या करोगे, तो ध्यान देना है शाखित वाले को भी कम अंक मिलना चाहिए और
द्विबंध को भी कम अंक मिलना चाहिए, उस हिसाब से आपको अंकन करना है। ठीक, चलो इसमें काउंट करते हैं। और द्विबंध जो है श्रृंखला से बाहर नहीं होना चाहिए, तो ध्यान दो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला बन रही है। ठीक, तो 3 कार्बन क्या लिखोगे? प्रोप होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो सीधा सीधा जोड़ दो, प्रोपीन हो गया। बात समझे? द्विबंध दिखा, 3 जोड़ दो, प्रोपीन हो गया। ठीक, अब देखना है 1 2 3, तो 1 2 3 करने में भैया ये जो है ये इस श्रृंखला से बाहर हो रहे हैं, तो इसका भी नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 2 1 2 तो 2 ही पे आ रहा है, तो 1 पे है तो प्रोपीन 1 लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिथिल, लेकिन ये एल्किल समूह छूट रहा है एक कार्बन का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मिथिल लिखोगे। क्या लिखोगे? मिथिल प्रोपीन। लेकिन अभी भी गलत माना जाएगा, क्योंकि ये जो मिथिल छूटा है किस कार्बन पे है? 2 पे है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 मिथिल प्रोपीन हो जाएगा। क्लियर इतना? चलिए इस पे देखते हैं। 1 2 3 4 सबसे कार्बन सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला चुनिए, लेकिन द्विबंध छूटना नहीं चाहिए, शर्त है इसमें। ठीक, तो 1 2 3 4 1 2 3, इसका तो क्लोरीन है तो ये तो कार्बन में आता नहीं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, चाहे इधर से काउंट करो, कहने का मतलब 4 कार्बन है। 4 के लिए आपको क्या बताए हैं मूल शब्द? ब्यूट लगेगा। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ब्यूटीन कर दो, इन जोड़ दो, ब्यूटीन हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब्यूटीन तो लिख दिए, लेकिन ये भैया ये जो Cl है ये छूट रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे? 1 2 1 2, तो 1 2 3, तो इधर से काउंट करोगे तो क्लोरीन को तीसरे नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर। इधर से काउंट करोगे 1 2 3, तो 2 पे तो द्विबंध है ही है, तो 1 2, लेकिन क्लोरीन को 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आप किधर से अंकन करोगे? 1 2। ठीक, तो इसको कम अंक मिलना चाहिए। ठीक, तो क्या लिखोगे? 2 Cl के लिए आपको बताए थे क्या लगाना है? क्लोरो। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटीन। बहुत ही सिंपल तरीके से इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही डरावना क्वेश्चन नहीं आएगा जो हाई लेवल से आपको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन हल करिए, इसी में से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। एल्काइन पे आते हैं, इसमें YN जोड़ना है, YNE, इसको इन कहते हैं, वो आइन कहते हैं। ठीक है, तो त्रिबंध में भी क्या होता है? 2 ही कार्बन से स्टार्ट होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य ही ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक, चलिए 2 के लिए क्या होता है? एथ होता है। ठीक, आइन जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन हो जाएगा। क्या हो गया? एथाइन। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। ठीक, प्रोप हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आइन जोड़ना है? प्रोपाइन हो गया। ठीक, एक पे है तो 1 2 3 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, एक पे है तो कुछ नहीं लिखना है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। आइन जोड़ना है, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें अब नंबरिंग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1 2 3 4 2 पे आ रहा है, त्रिबंध जो है 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट करो तब भी 2 नंबर पे। ठीक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्यूटाइन 2। ठीक, अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब इसके लिए भी 4 मूल शब्द बन रहा है। कार्बन 4 है तो मूल शब्द क्या बनेगा? 4। ब्यूट हो गया। ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो ब्यूटाइन हो गया। ठीक, आइन जोड़ दिए। क्लियर? ब्यूटाइन हो गया। किस कार्बन पे है? तो एक पे है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 1 2 3 4, चाहे ये वाला अंक श्रृंखला चुनो तब ये छूटेगा, यहाँ 3 कर दें। अगर सीधा सीधा आप चुनते हो तब भी ये छूटेगा, तो ये मिथिल वाला समूह छूट रहा है, किस नंबर पे आएगा? 1 2 3 पे आएगा, तो हो जाएगा 3 मिथिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 मिथिल ब्यूटाइन। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन संबंधित आपसे
इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, इसी के साथ जो है अगले दिन जो है क्रियात्मक समूह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद इसकी सेवा समाप्त। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, तन मन से पढ़िए और रिवीजन करिए, जो पॉइंट केवल आपको बताया गया हो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही एक दौर है जो आप मन लगा के पढ़ सकते हो और अपनी मतलब अंग को बढ़ा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।